नमस्ते स्वामी जी, हमारी तरफ से लंदन में आपका स्वागत है। आप यहाँ के बारे में विचार बताएंगे हमें? लंदन में तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी जी। यहाँ आदमी के जीवन में विज्ञान का काफी उपयोग है जी। और आदमी काफी आत्मानुशासित है, सफाई बहुत है, स्वच्छता है। बाहर की स्वच्छता का तो सभी ध्यान रखते हैं जी बिल्कुल। योग से शायद भीतर की स्वच्छता और हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात, हमें हमारे भारतीयों में बहुत कुछ अच्छा है जी। मैं बोला करता हूँ, इनमें जितना टैलेंट है भारतीयों में उतना किसी में नहीं है। भारतीयों में जितना संघर्ष करने की क्षमता है उतनी किसी में नहीं है। भारतीयों में जितना स्वाभिमान है उतना किसी में नहीं है। तो वो संघर्ष, वो हमारा स्वाभिमान, वो हमारी भीतर की प्रतिभा और मैत्री, प्रेम, सहयोग, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, ये जो चीजें हैं ये भारतीयों में मिलती है। परंतु कुछ चीजें हमें इन पश्चिम के लोगों से सीखनी चाहिए भारतीयों को। वो है कि हम भारतीय अक्सर, खास करके जो बड़े लोग हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। यहाँ का आदमी लॉ एंड ऑर्डर से बहुत डरता है। मैंने वो लॉ एंड ऑर्डर को चाहे वैसे ही फॉलो करता हूँ, लेकिन फॉलो करता है। और हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो बड़ा आदमी हो जाता है वो सोचता है कि मैं रेड लाइट हो रही तो उसको कैसे क्रॉस करूँ। यहाँ का आदमी 12 बजे भी रात को रेड लाइट क्रॉस नहीं करता है। आपको क्या लगता है इसका क्या? धर्म सत्ता पर आसीन लोगों ने सबसे पहले कानून की धज्जियां उड़ाई। जी। जो कानून बनाने वाले हैं, जब वो कानून तोड़ते हैं तो लोगों की आस्थाएं खत्म हो जाती हैं। मिनिस्टर के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। आज तक देश में कितने ही घोटाले हुए, कितने ही भ्रष्टाचार हुए, कितने ही अपराध हुए। बड़े अपराधी को कभी सजा न मिलने से न्याय के प्रति लोगों की आस्था खत्म होती जा रही है। बड़े बड़े घोटाले करने के बावजूद, कितने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होने के बावजूद किसी भी मिनिस्टर को कोई सजा नहीं मिल पाई। जी जी। तो बड़े लोगों के ऊपर कानून लागू नहीं हुआ। यहाँ पर बड़े लोगों पर भी कानून लागू है। हाँ जी हाँ जी। तो एक तो ये मेन कारण है। जी जी। फिर आम आदमी सोचता है जब बड़े लोग उसको पालन नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे निष्ठावान लोग हैं जो स्वेच्छा से, जब मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है और फिर भी मैं सारे कानून का पालन करता हूँ। मीन्स ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मीन्स मेरे ऊपर कोई कानून लगाए और मैं बाद में उसका पालन करूं, शायद मेरे लिए अच्छा नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकारों का नहीं होता है, वो हमारे आत्म सुरक्षा के लिए है। यदि ऐसी, इसमें एक कारण बहुत बड़ा यह है कि हमारे यहाँ पर लोग अनपढ़ भी हैं। जी जी। शिक्षा का भी अभाव है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ज्यादा एजुकेटेड है वो ज्यादा कानून तोड़ते हैं। जी। तो शिक्षा के साथ संवेदनशीलता और संस्कारों का भी अभाव। तो मेन तो यही होगा कि हम एक आम आदमी में जागृति पैदा करनी होगी कि कानून जो है वो दूसरों की सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए। जो हिंदू ब्रिटेन में पैदा हुए हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन की क्षमता होती है। मैं तो कहता हूँ युवा वो होता है जो युग परिवर्तन का सामर्थ्य रखता हो। बहुत से लोग होते हैं जो अपने अतीत पर, अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, लेकिन युवा वर्ग वो होता है जो एक नया इतिहास बनाता है। तो सभी युवाओं के लिए मेरा ये आशीर्वाद भी है और उनके लिए मेरी शुभेच्छा भी है कि वो एक चीज तो ये करें कि जो है, जो जितना भी यूथ है ना इंडिया का, वो जो है योग की तरफ अभिप्रेरित हो। तो उससे उनकी जो ऊर्जा है उसको एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और उनकी जीवन की दशा में काफी उन्नति होगी। यहाँ पे वेस्ट में लोग ज्यादातर क्योर ढूंढते हैं, आप एक प्रिवेंशन उनको देना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास प्रिवेंशन भी है, क्योर भी है। हाँ जी। और मैंने प्रिवेंशन दिया है और क्योर भी दिया है। और उसको लोग मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। आप हिंदुस्तान में के लोग मुझे सबसे पहले जानते हैं, इसलिए आज समय मैंने क्योर किया। यहीं पर लोग हैं। जी जी। बीपी क्योर किया और डॉक्टरों का क्योर किया यहाँ तक। स्वामी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। हमने सुना है कि जब आप छोटे थे आपको काफी शारीरिक समस्याएं थी, ये सच है कि? बचपन में मुझे बहुत बीमारियां थी। मैं अच्छा। मेरे राइट लेग में 2 बड़े फोड़े थे तो मैं चल नहीं सकता था। पेट मेरा बहुत मोटा था, दोनों पैर में चलता था तो घुटने मिला करते थे। और भी मैं मतलब जब पैदा ही हुआ था तब मुझे तो पता भी नहीं है, मैं लेफ्ट साइड में पूरा बॉडी काम नहीं करता था। तो जो है भगवान ने फिर धीरे धीरे सब अच्छा किया। मैंने योग का आश्रय लिया।
आजकल हिंदुओं के अलावा कई और लोग भी योग करते हैं, पर कुछ लोग स्केप्टिकल हैं कि योग एक हिंदू साधना है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मजहबों से परे देखे मानवता, मानवीय मूल्यों को देखें। जी। और मुझे लगता है ऐसी दृष्टि अब धीरे धीरे मिल रही है, और कम से कम वो लोग जो मेरे करीब आ रहे हैं अब उनको महसूस हो रहा है कि जो है योग तो सबको करना ही है। जी बिल्कुल।